आज हम किसी किताब को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, हम उसे जिएंगे। हम बात कर रहे हैं डेल कार्नेगी की लेजेंडरी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के बारे में। यह कोई किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि लोगों के दिलों को जीतने का एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है, एक रोड मैप है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, बिकॉज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस किताब के सबसे पावरफुल हिस्से से। पार्ट 1, लोगों से डील करने के 3 गोल्डन रूल्स। ये वो रूल्स है जो आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में गेम चेंजर साबित होंगे। सो आर यू रेडी टू अनलॉक योर सुपर पावर? लेट्स बिगिन। गोल्डन रूल नंबर 1, क्रिटिसाइज करना बंद करो। हमेशा के लिए जरा आंखें बंद करके उस मोमेंट को याद कीजिए जब किसी ने सबके सामने आपकी गलती निकाली थी। आपके बॉस ने, आपके टीचर ने, या शायद आपके ही किसी फैमिली मेंबर ने। कैसा फील हुआ था? अपमानित, गुस्सा, या खुद को डिफेंड करने का मन किया था? एग्जैक्टली 99% लोग क्रिटिसिज्म को हैंडल नहीं कर पाते। डेल कार्नेगी कहते हैं कि क्रिटिसिज्म एक खतरनाक चिंगारी है। ये इंसान के प्राइड, उसके ईगो के बारूद पर जाकर गिरती है और रिश्तों में एक ऐसा धमाका करती है जिसे ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो वो आपकी बात नहीं सुनता, वो बस अपने बचाव में दीवारें खड़ी करने लगता है। वो आपको गलत साबित करने के लिए 100 बहाने ढूंढेगा, पर अपनी गलती कभी नहीं मानेगा। हिस्ट्री का एक शॉकिंग एग्जाम्पल देता हूं। एक समय था जब अमेरिका का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था टू गन क्राउली, एक ऐसा कातिल जिसके हाथ खून से रंगे थे। जब पुलिस ने उसे घेरा तो उसने पुलिस पर गोलियां चलाई। पकड़े जाने के बाद क्या आपको पता है उसने क्या कहा? उसने लिखा, मेरे सीने में एक थका हुआ पर बहुत दयालु दिल है जो किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा। कैन यू बिलीव इट? एक खूंखार कातिल खुद को क्या समझ रहा था? एक मिसअंडरस्टूड हीरो। पॉइंट यह है दोस्तों कि अगर एक हार्डन्ड क्रिमिनल भी खुद को गलत नहीं मानता, तो हम और आप जैसे नॉर्मल लोग अपनी छोटी छोटी गलतियों के लिए क्रिटिसिज्म कैसे बर्दाश्त करेंगे? ग्रेट प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने भी ये सबक एक बहुत बड़ी कीमत चुकाकर सीखा था। अपनी जवानी में वो लोगों का खुलकर मजाक उड़ाते थे और उन्हें क्रिटिसाइज करते थे। एक बार तो बात इतनी बढ़ गई कि एक पॉलिटिशियन ने उन्हें तलवारबाजी की लड़ाई के लिए चैलेंज कर दिया। लिंकन की जान मुश्किल से बची थी। उस दिन के बाद उन्होंने कसम खा ली कि वो कभी किसी की पब्लिक में बुराई नहीं करेंगे। तो रूल नंबर 1 क्या है? डोंट क्रिटिसाइज, कॉन्डेम और कंप्लेन। अगली बार जब आपको किसी पर गुस्सा आए, जब किसी की गलती बताने का मन करे, तो 1 सेकंड के लिए रुक जाना। क्रिटिसाइज करने के बजाय उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। सोचो कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। बिलीव मी, ये अप्रोच आपकी लाइफ में मिरेकल्स कर देगी। गोल्डन रूल नंबर 2, सच्ची तारीफ का जादू, द मैजिक ऑफ सिंसियर अप्रिशिएशन। ओके, सो अगर क्रिटिसाइज नहीं करना है तो फिर क्या करना है? क्या चुप रहना है? एब्सोल्युटली नॉट। आपको वो करना है जो दुनिया के 95% लोग नहीं करते। आपको करनी है सच्ची और दिल से की गई तारीफ। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान, चाहे वो कितना भी बड़ा हो या छोटा, अमीर हो या गरीब, एक चीज का भूखा है, इंपॉर्टेंट फील करने की भूख, द डिजायर टू बी अप्रिशिएटेड। ये हमारे मन का फ्यूल है। यही वो ड्राइविंग फोर्स है जो हमसे बड़े बड़े काम करवाती है। अब आप कहेंगे, अरे ये तो चापलूसी, फ्लैटरी हुई। नो, चापलूसी और सच्ची तारीफ में जमीन आसमान का फर्क है। चापलूसी झूठी होती है, वो सिर्फ होठों से निकलती है। सच्ची तारीफ, सिंसियर अप्रिशिएशन, दिल से निकलती है। चापलूसी सेल्फिश होती है, आप कुछ पाने के लिए करते हो। सच्ची तारीफ सेल्फलेस होती है, आप सिर्फ कुछ देने के लिए करते हो। एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट चार्ल्स श्वाब कहते थे कि उनकी सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट लोगों को क्रिटिसाइज करना नहीं, बल्कि उन्हें अप्रिशिएट करके मोटिवेट करना था।
वो कहते थे, अगर मुझे कोई चीज पसंद आती है तो मैं दिल खोलकर उसकी तारीफ करता हूं। तो आज से ही इसे ट्राई कीजिए, अपने घर से शुरू कीजिए। आपकी मां या आपकी वाइफ ने आज खाना बनाया, सिर्फ अच्छा है मत कहिए, कहिए वाओ, आज खाने में जो स्वाद है वो कमाल का है, थैंक यू सो मच। ऑफिस में आपके किसी कोलीग ने आपकी छोटी सी हेल्प की, उसे कैजुअली मत लीजिए, उसकी डेस्क पर जाकर कहिए, हे थैंक्स अ लॉट फॉर योर हेल्प टुडे, यू रियली सेव्ड माई टाइम। ये छोटे छोटे अप्रिशिएशन के मोमेंट्स रिश्तों में मैजिक की तरह काम करते हैं। लोग उस इंसान की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं जो उन्हें अच्छा फील कराता है। तो आज से ही लोगों में कमियां ढूंढना बंद कीजिए और खूबियां ढूंढना शुरू कीजिए। और जब कोई खूबी दिखे तो उसे बताने में कंजूसी मत कीजिए। गोल्डन रूल नंबर 3, वो करवाओ जो वो करना चाहते हैं। एंड नाउ फॉर द फाइनल एंड द मोस्ट पावरफुल रूल ऑफ ऑल। ये वो मास्टर की है जिससे आप लोगों से वो काम करवा सकते हैं जो आप चाहते हैं, और वो भी खुशी खुशी। ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, वो हमेशा इस बारे में बात करते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, मुझे ये रिपोर्ट चाहिए, मेरा ये काम कर दो, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। रिजल्ट, सामने वाला इंटरेस्ट ही नहीं लेता। डेल कार्नेगी एक सिंपल सा सवाल पूछते हैं, जब आप मछली पकड़ने जाते हैं, आपको पसंद है चॉकलेट केक, तो क्या आप कांटे में केक लगाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट। आप वो लगाएंगे जो मछली को पसंद है, यानी कीड़े। दिस इज द गोल्डन सीक्रेट। स्टॉप थिंकिंग अबाउट वॉट यू वॉन्ट, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट वॉट दे वॉन्ट। अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो आपको उसके बेनिफिट की, उसके फायदे की बात करनी होगी। आपको उसकी प्रॉब्लम का सल्यूशन देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका छोटा भाई बहुत वीडियो गेम्स खेलता है और एक्सरसाइज नहीं करता। आप उसे लेक्चर देंगे, एक्सरसाइज किया कर, हेल्थ के लिए अच्छा है। वो आपकी बात को हवा में उड़ा देगा। बट वॉट इफ यू ट्राई दिस? आप उससे कहें, भाई मैंने देखा है तू वैलिएंट गेम में वो लास्ट लेवल पार नहीं कर पा रहा। सुना है 15 मिनट रनिंग करने से कंसंट्रेशन और रिफ्लेक्सेस शार्प होते हैं, शायद उससे तेरा गेम इंप्रूव हो जाए। नाउ सी द डिफरेंस। अब आपने एक्सरसाइज को उसकी डिजायर यानी गेम जीतने से कनेक्ट कर दिया है। अब वो खुद एक्सरसाइज करना चाहेगा। दिस इज द पावर ऑफ अराउजिंग एन ईगर वांट। तो अगली बार जब आपको किसी से कुछ करवाना हो तो पहले खुद से ये सवाल पूछिए, मैं ऐसा क्या कहूं या करूं कि ये इंसान खुद ये काम करने के लिए एक्साइटेड हो जाए। जिस दिन आपने इस सवाल का जवाब ढूंढना सीख लिया, उस दिन इन्फ्लुएंस करने की सुपर पावर आपके हाथों में होगी। तो दोस्तों, ये थे लोगों के दिलों को जीतने के 3 गोल्डन रूल्स। पार्ट 2, द ह्यूमन मैग्नेट फॉर्मूला। क्या आप कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जिससे मिलते ही आपको पॉजिटिव वाइब्स आती हैं? कोई ऐसा जिसके आसपास रहना आपको अच्छा लगता है? एक ऐसा इंसान जिसे हर कोई पसंद करता है? अ ट्रू ह्यूमन मैग्नेट। आज मैं आपको वही ह्यूमन मैग्नेट बनने के 6 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स बताने वाला हूं। ये डेल कार्नेगी के वो 6 टाइमलेस रूल्स हैं जो आपको किसी भी रूम में, किसी भी कॉन्वर्सेशन में एक रॉकस्टार बना देंगे। ये वो सीक्रेट्स हैं जो शैलो पॉपुलैरिटी नहीं बल्कि डीप एंड लास्टिंग कनेक्शंस बनाते हैं। सो इफ यू आर रेडी टू बिकम द मोस्ट लाइक्ड पर्सन इन एनी रूम, लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू पार्ट 2 ऑफ हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। लोगों को तुरंत अपना दोस्त बनाने के 6 सीक्रेट्स। सीक्रेट नंबर 1, दूसरों में जेन्युइनली इंटरेस्टेड बनो। दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन कौन सी होती है? वो जिसमें आप अपने बारे में बात करते हैं, राइट? गेस व्हाट? यही बात हर किसी पर लागू होती है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि आप दुनिया में सबसे इंटरेस्टिंग इंसान बनने की कोशिश करके उतने दोस्त नहीं बना सकते जितने आप दूसरों में जेन्युइनली इंटरेस्टेड होकर सिर्फ 2 महीनों में बना सकते हैं। थिंक अबाउट इट। आपको डॉग्स क्यों पसंद है? क्योंकि जब आप घर आते हैं तो वो पागल हो जाते हैं।
वो पूंछ हिलाते हैं, उछलते हैं, आपको चाटते हैं, एज इफ आप इस दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट इंसान हैं। वो आपसे कुछ नहीं चाहते सिवाय आपके प्यार के। वो 100% आप में इंटरेस्टेड होते हैं। और हम इंसान क्या करते हैं? हम सेल्फ अब्जॉर्ब्ड हैं। हम बस अपने बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बात करना चाहते हैं। दोस्तों, सीक्रेट नंबर 1 यही है, बी इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टिंग। लोगों से उनके बारे में पूछो, उनकी फैमिली, उनके शौक, उनके ड्रीम्स के बारे में। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो अपना फोन साइड में रख दो, उनकी आंखों में देखो, सुनो, रिमेंबर देयर बर्थडे, पूछो कि उनके बच्चे का एग्जाम कैसा गया। ये छोटी छोटी चीजें दिखाती हैं कि यू एक्चुअली केयर। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू मीट समवन, मेक अ साइलेंट प्रॉमिस टू योरसेल्फ, मैं अगले 5 मिनट सिर्फ इसके बारे में बात करूंगा, अपने बारे में एक शब्द भी नहीं। एंड सी द मैजिक हैपन। सीक्रेट नंबर 2, आपकी स्माइल आपका सुपर पावर है। आपकी सबसे पावरफुल एसेट क्या है? आपकी डिग्री, आपका बैंक बैलेंस, आपका डेजिग्नेशन? नोप, इट्स योर स्माइल। एक स्माइल कुछ खर्च नहीं करती, बट इट क्रिएट्स एवरीथिंग। ये बिना कुछ कहे सामने वाले को मैसेज देती है, आई लाइक यू, यू मेक मी हैप्पी, आई एम ग्लैड टू सी यू। इमेजिन करो, आप एक दुकान में जाते हो, वहां का मालिक मुंह लटकाए बैठा है और दूसरी दुकान में मालिक आपको देखकर एक वार्म स्माइल देता है। आप कहां जाना पसंद करोगे? इट्स अ नो ब्रेनर। स्माइल एक इंस्टेंट कनेक्शन बिल्डर है। ये बर्फ को पिघला देती है, ये टेंशन को कम कर देती है। और एक साइंटिफिक फैक्ट बताऊं, जब आप स्माइल करते हो तो ये सिर्फ सामने वाले को ही नहीं बल्कि आपको भी अच्छा फील कराती है। ये आपके ब्रेन में हैप्पी केमिकल्स रिलीज करती है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि ए स्माइल इज योर लोगो, योर पर्सनैलिटी इज योर बिजनेस कार्ड, हाउ यू लीव अदर्स फीलिंग आफ्टर एन एक्सपीरियंस विद यू बिकम्स योर ट्रेडमार्क। और सबसे अच्छी बात, आपको इसके लिए कुछ खरीदना नहीं है, इट्स फ्री। इवन व्हेन यू आर ऑन अ फोन कॉल, स्माइल व्हेन यू टॉक। आपकी आवाज में वो वार्मथ, वो एनर्जी सुनाई देगी। सो यूज दिस सुपर पावर जेनरसली। सीक्रेट नंबर 3, सबसे मीठा शब्द, उसका नाम। शेक्सपियर ने कहा था, व्हाट्स इन अ नेम? डेल कार्नेगी कहते हैं, एवरीथिंग। किसी भी इंसान के लिए उसकी भाषा में सबसे स्वीट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साउंड उसका अपना नाम होता है। आपका नाम आपकी आइडेंटिटी है। जब कोई आपका नाम याद रखता है और उसे यूज करता है तो वो सबकॉन्शियसली आपको रिस्पेक्ट और इंपॉर्टेंस दे रहा होता है। ये एक सटल कॉम्प्लीमेंट है। और हम क्या करते हैं? हम लोगों से मिलते हैं और 5 सेकंड में उनका नाम भूल जाते हैं। वाई? क्योंकि हम पे अटेंशन नहीं करते। हम उस वक्त ये सोच रहे होते हैं कि हमें आगे क्या बोलना है। अमेरिका के एक बहुत सक्सेसफुल पॉलिटिशियन थे जिम फॉली। कहा जाता है कि उन्हें 50,000 लोगों के नाम याद थे, फर्स्ट नेम से। कैन यू इमेजिन? यही उनकी सक्सेस का एक बहुत बड़ा सीक्रेट था। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी से मिले तो मेक एन एफर्ट, उनके नाम को ध्यान से सुनो। अगर समझ न आए तो दोबारा पूछो, सॉरी, कैन यू प्लीज रिपीट योर नेम? कॉन्वर्सेशन में 1-2 बार उनका नाम यूज करो। जैसे, तो राहुल, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? ये एक छोटी सी हैबिट आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में जबरदस्त पॉजिटिव चेंज लाएगी। रिमेंबर, द नेम इज द मैजिक वर्ड, अ क्यूरियस, थॉटफुल म्यूजिकल ट्रांजिशन। सीक्रेट नंबर 4, एक लाजवाब लिसनर बनो। इस दुनिया में हर कोई एक अच्छा स्पीकर बनना चाहता है, बट लेट मी टेल यू अ सीक्रेट, एक अच्छा स्पीकर बनने से कहीं ज्यादा पावरफुल है एक अच्छा लिसनर बनना। हर इंसान चाहता है कि कोई उसकी बात सुने, जेन्युइनली सुने। ज्यादातर लोग सुनते नहीं हैं, वो बस अपनी बारी का इंतजार करते हैं कि कब सामने वाला चुप हो और मैं बोलना शुरू करूं। एक अच्छा लिसनर बनना एक्टिव लिसनिंग है। इसका मतलब है सामने वाले को अपनी पूरी अटेंशन देना।
उसे एनकरेज करना कि वो अपने बारे में और बताए। हाउ टू डू इट? सिंपल, सवाल पूछो। ऐसे सवाल नहीं जिनका जवाब या ना में हो। ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछो। और फिर क्या हुआ? आपको कैसा महसूस हुआ तब? आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं? जब आप ऐसा करते हैं तो आप सामने वाले को दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट देते हैं, योर अनडिवाइडेड अटेंशन। लोग ऐसे इंसान को पूछते हैं जो उन्हें बोलने का मौका देता है। सो टॉक लेस, लिसन मोर। बी ए कॉन्वर्सेशन सुपरस्टार बाय बीइंग अ ग्रेट लिसनर। इंस्पायरिंग वार्म म्यूजिकल ट्रांजिशन। सीक्रेट नंबर 5, उसके मतलब की बात करो। अगर आपको किसी के दिल तक पहुंचने का शॉर्टकट चाहिए तो वो है उन चीजों के बारे में बात करना जिनमें वो इंटरेस्टेड है। थियोडोर रूजवेल्ट, अमेरिका के महान प्रेसिडेंट्स में से एक, की एक अमेजिंग हैबिट थी। जब भी उनसे कोई मिलने आने वाला होता था तो वो एक रात पहले उस टॉपिक पर स्टडी करते थे जिसमें उनके गेस्ट को इंटरेस्ट था, चाहे वो काउबॉयज हो, बर्ड्स हो या पॉलिटिक्स। रिजल्ट, हर कोई उनसे मिलकर इंप्रेस होता था। उन्हें लगता था कि रोजवेल्ट कितने नॉलेजेबल हैं। बट द सीक्रेट वाज सिंपल, ही टॉक्ड इन टर्म्स ऑफ द अदर पर्सन्स इंटरेस्ट्स। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं जिसे क्रिकेट में पैशन है तो उससे 5 मिनट क्रिकेट की बात कीजिए। अगर किसी को गार्डनिंग पसंद है तो उससे पौधों के बारे में पूछिए। आप देखेंगे कि उनकी आंखें चमक उठेंगी और वो आपसे इंस्टेंटली कनेक्ट कर लेंगे। लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट वो खुद होते हैं, उनकी फैमिली, उनका काम, उनके शौक। जब आप उनके फेवरेट सब्जेक्ट पर बात करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली उनके फेवरेट पर्सन बन जाते हैं। सीक्रेट नंबर 6, उन्हें इंपॉर्टेंट फील कराओ एंड डू इट सिंसियरली। ये लास्ट सीक्रेट इस पूरे चैप्टर का सार है। द गोल्डन रूल ऑफ ह्यूमन रिलेशंस, ऑलवेज मेक द अदर पर्सन फील इंपॉर्टेंट। हम सब में एक डीप क्रेविंग होती है टू बी अप्रिशिएटेड, टू बी वैल्यूड। ये करने के छोटे छोटे तरीके हैं। किसी से एडवाइस मांगना, यार तुम इस मामले में एक्सपर्ट हो, तुम्हारी क्या राय है? किसी के काम की सच्ची तारीफ करना, आपने जो प्रेजेंटेशन दी वो आउटस्टैंडिंग थी। किसी को थैंक यू नोट भेजना। ये छोटी छोटी चीजें दिखाती हैं कि आप उनकी वैल्यू करते हैं। बट रिमेंबर द कीवर्ड, सिंसियरली। ये दिल से आना चाहिए, सिर्फ स्ट्रैटेजी के तौर पर नहीं। हर इंसान में कुछ न कुछ एडमरेबल होता है, आपको बस उसे ढूंढने की जरूरत है। हर इंसान को एक इनविजिबल साइन पहने हुए इमेजिन करो जिस पर लिखा है मेक मी फील इंपॉर्टेंट। अगर आप इस एक रूल को मास्टर कर लेते हैं तो लोग आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये हैं वो 6 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो आपको एक ह्यूमन मैग्नेट बना देंगे। लेट्स डू अ क्विक रिकैप। बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड, दूसरों में रुचि लो। स्माइल, अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करो। यूज देयर नेम, वो मैजिक वर्ड याद रखो। बी अ ग्रेट लिसनर, सुनो और बोलने के लिए एनकरेज करो। टॉक देयर इंटरेस्ट्स, उनके मतलब की बात करो। मेक देम फील इंपॉर्टेंट, उन्हें सिंसियरली वैल्यू दो। आई चैलेंज यू, कल सिर्फ एक रूल ट्राई करो, सिर्फ एक, मे बी सिर्फ स्माइल वाला। अपने ऑफिस में, कॉलेज में या घर पर हर किसी को देखकर जेन्युइनली स्माइल करो एंड सी द डिफरेंस फॉर योरसेल्फ। ये प्रिंसिपल्स आपकी लाइफ बदल सकते हैं एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। अगले एपिसोड में हम सीखेंगे डेल कार्नेगी के सबसे पावरफुल लेसन्स। बिना ऑफेंड किए या नाराज किए लोगों को अपनी बात पर कैसे लाएं। टिल देन, बी अ मैग्नेट, बी ऑसम एंड कीप विनिंग हार्ट्स। This is your host, signing off. Part 3, The Art of Persuasion. Have you ever won an argument but lost friend? आपने फैक्ट्स और लॉजिक से किसी को चुप तो करा दिया, पर दिल से उसे हमेशा के लिए दूर कर दिया? अगर हाँ, तो आज का एपिसोड आपके लिए है।
पिछले एपिसोड्स में हमने सीखा कि लोगों से डील कैसे करें और उन्हें अपना दोस्त कैसे बनाएं। बट नाउ इट्स टाइम टू लेवल अप। आज हम सीखेंगे पर्सुएजन की मास्टर क्लास, लोगों को अपनी सोच पर लाने की कला। एंड नो, ये मैनिपुलेशन नहीं है, यह है जेन्युइन इन्फ्लुएंस। यह है रियल लाइफ के जेडी माइंड ट्रिक्स। डेल कार्नेगी के पार्ट 3 में 12 पावरफुल टेक्निक्स हैं जो आपको किसी भी डिसएग्रीमेंट को, किसी भी नेगोशिएशन को जीतने में हेल्प करेंगी, वो भी बिना एक भी रिश्ता खराब किए। सो आर यू रेडी टू बिकम मास्टर इन्फ्लुएंसर? लेट्स डिकोड पार्ट 3 ऑफ हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। लोगों को अपनी सोच पर कैसे लाएं। दी फाउंडेशन, कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करो शुरू होने से पहले। किसी भी कॉन्वर्सेशन को जीतने का पहला रूल है, उसे आर्ग्यूमेंट बनने ही मत दो। डेल कार्नेगी हमें 3 गोल्डन रूल्स देते हैं कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए। निंजा टेक्निक नंबर 1, आर्ग्यूमेंट से बचने का एकमात्र तरीका है उससे बचना। या यू हर्ड इट राइट, आप बहस जीत ही नहीं सकते। अगर आप हारते हैं तो आप हारते हैं, और अगर आप जीतते हैं तो भी आप हारते हैं। क्यों? क्योंकि आपने सामने वाले के ईगो को, उसकी प्राइड को हर्ट कर दिया है। आपने उसे गलत साबित कर दिया है और वो मन ही मन आपसे नाराज हो जाएगा। सो अ मैन कन्विंस्ड अगेंस्ट हिज विल इज ऑफ दी सैम ओपिनियन स्टिल। सो वाई वेस्ट योर एनर्जी? निंजा टेक्निक नंबर 2, कभी मत कहो तुम गलत हो। यू आर रॉन्ग। ये 3 शब्द न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह है। ये सामने वाले के इंटेलिजेंस पर, उसके जजमेंट पर डायरेक्ट सर्जिकल स्ट्राइक है। जैसे ही आप ये कहते हैं, कॉन्वर्सेशन खत्म। अब वो आपकी बात नहीं सुनेगा, वो सिर्फ खुद को डिफेंड करेगा। इंस्टेड यूज मैजिक फ्रेजेस लाइक, देखो मैं इसे एक अलग एंगल से सोच रहा था, या हो सकता है मैं गलत हूं। चलो फैक्ट्स को एक बार फिर से देखते हैं। दिस ओपन्स द डोर फॉर अ डिस्कशन, नॉट अ वॉर। निंजा टेक्निक नंबर 3, अगर आप गलत हो तो तुरंत मान लो। दिस इज अ सुपर पावर। अपनी गलती को क्विकली एंड स्ट्रांगली एडमिट कर लेना। जब आप खुद ही कह देते हैं, हाँ यार ये मेरी गलती थी, आई मेस्ड अप, तो सामने वाले के पास कहने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। उसका सारा गुस्सा हवा हो जाता है। इनफैक्ट वो आपकी रिस्पेक्ट करने लगता है आपकी ऑनेस्टी के लिए। लड़ने के बजाय वो आपको डिफेंड करने लगता है। ट्राई इट, इट वर्क्स लाइक मैजिक। द ओपनिंग मूव, शहद से मक्खियां पकड़ो, सिरके से नहीं। अब जब आपने कॉन्फ्लिक्ट का स्टेज क्लियर कर दिया है तो पर्सुएशन की रियल गेम शुरू होती है। पर्सुएशन सीक्रेट नंबर 4, हमेशा फ्रेंडली तरीके से शुरुआत करो। एक पुरानी कहावत है, शहद की एक बूंद एक गैलन सिरके से ज्यादा मक्खियों को अट्रैक्ट करती है। गुस्सा और दुश्मनी से आप कभी किसी का दिल नहीं जीत सकते। हमेशा एक वार्म, फ्रेंडली टोन में बात शुरू करो। डेल कार्नेगी प्रेसिडेंट लिंकन का एग्जाम्पल देते हैं, जो हमेशा कहते थे कि अ ड्रॉप ऑफ हनी कैचेस मोर फ्लाइज देन अ गैलन ऑफ गॉल। सो नो मैटर हाउ एंग्री यू आर, स्टार्ट विद अ स्माइल एंड अ फ्रेंडली वर्ड। पर्सुएशन सीक्रेट नंबर 5, सामने वाले से हाँ कहलवाओ। द यस मोमेंटम, दिस इज अ ब्रिलियंट साइकोलॉजिकल ट्रिक। इसे सोक्रेटिक मेथड अभी कहते हैं। किसी भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर बात करने से पहले उन बातों से शुरू करो जिन पर आप दोनों अग्री करते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स पर उनसे हाँ कहलवाओ। क्या हम दोनों ही इस कंपनी का भला चाहते हैं? हाँ। क्या क्वालिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? हाँ। जब आप एक यस मोमेंटम बना लेते हैं तो साइकोलॉजिकली सामने वाले के लिए ना कहना मुश्किल हो जाता है जब आप अपने मेन पॉइंट पर आते हैं। द कोर स्ट्रैटेजी, उन्हें बोलने दो, उन्हें समझने दो। अब आता है पर्सुएशन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, जहां 90% लोग फेल हो जाते हैं। मास्टर की नंबर 6, ज्यादातर बात सामने वाले को करने दो। हम सब अपनी बात कहना चाहते हैं,
पर मास्टर इन्फ्लुएंसर जानता है कि एक अच्छा लिसनर होना कितना जरूरी है। लेट देम टॉक देमसेल्व्स आउट। जब तक वो अपने मन की सारी बात कह नहीं देते, वो आपकी बात सुनने के लिए रेडी ही नहीं होंगे। सो आस्क क्वेश्चंस, लिसन पेशेंटली, डोंट इंटरप्ट। मास्टर की नंबर 7, उन्हें महसूस होने दो कि ये आइडिया उनका है। द इंसेप्शन टेक्निक। लोग अपने आइडियाज पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं बजाय उन आइडियाज के जो उन्हें स्पून फीड किए जाते हैं। तो अपने आइडिया को डायरेक्टली पुश करने के बजाय सजेशंस दो, हिंट्स दो और सवाल पूछो। लेट देम कनेक्ट द डॉट्स। जब उन्हें लगेगा कि फाइनल कंक्लूजन या आइडिया उनका खुद का है, तो वो उसे प्रोटेक्ट करेंगे और उस पर एक्ट भी करेंगे। What if we try this? Is more powerful than we should do this. मास्टर की नंबर 8, नंबर 9, ईमानदारी से उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखो और सिंपैथेटिक बनो। ये एम्पैथी का डबल डोज है। एक सेकंड के लिए खुद को उनकी पोजीशन में रखकर सोचो, अगर मैं वो होता तो मुझे कैसा लगता। और जब आप उनकी बात सुनो तो सिंपैथेटिक बनो। यूज मैजिक वर्ड्स लाइक, मैं समझ सकता हूं आप ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, अगर मैं आपकी जगह होता तो मुझे भी ऐसा ही लगता। ये फ्रेज किसी भी आर्ग्यूमेंट को इमीडिएटली डिफ्यूज कर देता है। ये दिखाता है कि आप उनके दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। अ ड्रामेटिक, पावरफुल म्यूजिकल ट्रांजिशन। दी ग्रैंड फाइनल। दिल और दिमाग दोनों को जीतो। होस्ट, जब आपने फाउंडेशन सेट कर लिया तो अब फाइनल परसुएशन टेक्निक्स का टाइम है। पावर मूव नंबर 10, नोबल मोटिव्स की दुहाई दो। हर इंसान खुद को एक अच्छा, ईमानदार और फेयर पर्सन समझना चाहता है, तो उनके सेल्फिश मोटिव्स पर अटैक करने के बजाय उनके नोबलर मोटिव्स को अपील करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रेंट नहीं दे रहा है तो ये कहने के बजाय कि पैसे दो वरना, आप कह सकते हैं, मैं आपको हमेशा से एक ऑनेस्ट पर्सन मानता आया हूं जो अपनी कमिटमेंट्स पूरी करता है। मुझे यकीन है कि आप इस मामले को सुलझा लेंगे। पावर मूव नंबर 11, अपने आइडियाज को ड्रामाटाइज करो। आज की फास्ट पेस्ड दुनिया में सिर्फ सच बोलना काफी नहीं है, आपको उसे इंटरेस्टिंग बनाना होगा, ड्रामेटिक बनाना होगा। टीवी एड्स यही तो करते हैं। वो सिर्फ प्रोडक्ट के फीचर्स नहीं बताते, वो एक स्टोरी दिखाते हैं। सो यूज स्टोरीज, यूज विजुअल्स, यूज शोमैनशिप। अपने आइडियाज को मेमोरेबल बनाओ। पावर मूव नंबर 12, एक चैलेंज दो। व्हेन ऑल एल्स फेल्स, थ्रो डाउन अ चैलेंज। हर सक्सेसफुल इंसान में कंपटीशन की स्पिरिट होती है, खुद को प्रूव करने की चाहत होती है। ये टारगेट अचीव करना मुश्किल है। आई डोंट थिंक वी कैन डू इट। ये सुनते ही टीम के बेस्ट लोग इसे एक चैलेंज की तरह लेंगे और इसे पूरा करने में लग जाएंगे। चैलेंज लोगों के स्पिरिट को जगाता है। पार्ट 4, द लीडर्स प्लेबुक। हाउ टू चेंज पीपल विदाउट अ फाइट। किसी को यह बताना कि भाई तुम ये गलत कर रहे हो, दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है ना? आप एक पेरेंट हैं जो अपने बच्चे की आदत सुधारना चाहते हैं। आप एक मैनेजर हैं जिसे अपनी टीम मेंबर को फीडबैक देना है, या आप एक दोस्त हैं जो अपने दोस्त को सही रास्ता दिखाना चाहता है, लेकिन डर लगता है कि कहीं वो बुरा न मान जाए, कहीं हमारा रिश्ता खराब ना हो जाए, कहीं वो डिफेंसिव होकर हमसे ही लड़ने न लगे। What if I told you there's a way? एक ऐसा तरीका जिससे आप लोगों को चेंज कर सकते हैं, उनकी गलतियों को सुधार सकते हैं, वो भी बिना उन्हें हर्ट किए, बिना उन्हें अपना दुश्मन बनाए। आज हम डेल कार्नेगी की लेगेसी के सबसे प्रोफाउंड चैप्टर को डिकोड करेंगे। ये सिर्फ टेक्निक्स नहीं है, ये लीडरशिप का सार है। ये वो प्लेबुक है जो एक बॉस को एक लीडर में ट्रांसफॉर्म करती है। दी फर्स्ट स्टेप, दरवाजा खोलो, दीवार मत बनाओ। किसी को भी बदलने की कोशिश करने से पहले आपको उसके दिमाग का दरवाजा खटखटाना होगा। अगर आपने सीधे हथौड़ा मारा तो वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। डेल कार्नेगी इसके लिए 3 पावरफुल टेक्निक्स बताते हैं। लीडरशिप रूल नंबर 1,
क्रिटिसिज्म का सैंडविच बनाओ। इमेजिन करो, आप किसी को एक कड़वी गोली देना चाहते हैं। क्या आप उसे सीधे उसके मुंह में फेंक देंगे? नहीं, आप उसे किसी मीठी चीज में लपेट कर देंगे। क्रिटिसिज्म भी वही कड़वी गोली है। इसे हमेशा सच्ची तारीफ के 2 मीठे स्लाइसेस के बीच में रखकर सर्व करो। हमेशा कॉन्वर्सेशन की शुरुआत किसी जेन्युइन अप्रिशिएशन से करो। रोहन, पिछले 6 महीने से तुम जो डेडिकेशन दिखा रहे हो वो अमेजिंग है। पहले शहद लगाओ। इससे सामने वाला सुनने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाता है। लीडरशिप रूल नंबर 2, बट को डिलीट करो, एंड को यूज करो। अब आती है सबसे कॉमन गलती। हम तारीफ तो करते हैं, पर फिर एक शब्द लेकिन, बट लगाकर सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। रोहन, तुम बहुत डेडिकेटेड हो, लेकिन तुम्हारी रिपोर्ट्स टाइम पर नहीं आती। द मोमेंट यू से बट, वो आपकी तारीफ को झूठा मान लेता है और क्रिटिसिज्म के लिए तैयार हो जाता है। द मैजिक ट्रिक इज टू रिप्लेस बट विथ एंड। रोहन, तुम बहुत डेडिकेटेड हो, और अगर तुम अपनी रिपोर्ट्स भी टाइम पर सबमिट करने लगो तो तुम्हारी परफॉर्मेंस लिटरली अनस्टॉपेबल हो जाएगी। सी द डिफरेंस? बट कैंसल करता है एंड कनेक्ट करता है। लीडरशिप रूल नंबर 3, क्रिटिसिज्म से पहले अपनी गलतियां बताओ। दिस इज द मार्क ऑफ अ ट्रू लीडर। किसी और की गलती बताने से पहले अपनी कोई गलती शेयर करो। जब मैं तुम्हारी एज का था तो मैं भी यही गलती करता था, या मुझे पता है ये मुश्किल है, मैंने खुद इसमें बहुत स्ट्रगल किया है। जब आप खुद को परफेक्ट नहीं दिखाते तो सामने वाले के लिए अपनी गलती एक्सेप्ट करना आसान हो जाता है। इट मेक्स यू ह्यूमन, इट बिल्ड्स ट्रस्ट। दी गेम चेंजर, हुक्म नहीं, हिम्मत दो। अब जब आपने एक पॉजिटिव प्लेटफॉर्म सेट कर दिया है तो अब आता है एक स्टेप जो एक एवरेज मैनेजर और एक ग्रेट लीडर के बीच का फर्क तय करता है। लीडरशिप रूल नंबर 4, ऑर्डर मत दो, सवाल पूछो। कोई भी इंसान हुक्म लेना पसंद नहीं करता। ये ईगो को हर्ट करता है। अ ग्रेट लीडर ऑर्डर्स नहीं देता, वो सजेशंस देता है, वो सवाल पूछता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम और क्या कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि ये अप्रोच काम करेगी? जब आप सवाल पूछते हैं तो आप लोगों को सॉल्यूशन का हिस्सा बनाते हैं। उन्हें ऑनरशिप फील होती है और लोग अपने आइडियाज पर ज्यादा मेहनत से काम करते हैं। इट सेव्स देयर प्राइड एंड मेक्स देम फील इंपॉर्टेंट। लीडरशिप रूल नंबर 5, किसी की इज्जत बचाना सबसे बड़ी लीडरशिप है। इमेजिन अ सिचुएशन, आपके सामने किसी एम्प्लॉय ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आप उसे सबके सामने फायर कर सकते हैं, उसे ह्यूमिलिएट कर सकते हैं, बट वॉट डज अ लीडर डू? अ लीडर प्रोटेक्ट्स देयर डिग्निटी। वो उसे अकेले में बुलाकर बात करेगा, वो उसे फेस सेव करने का मौका देगा। गलती करना इंसान का नेचर है, पर किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचलना एक क्राइम है। अगर आप किसी की इज्जत बचाते हैं तो वो इंसान जिंदगी भर आपका लॉयल रहेगा। नेवर फॉरगेट दिस। दी मोटिवेशन मशीन, लोगों को सुपरचार्ज करो। लोगों को सिर्फ उनकी गलती बता देना इनफ नहीं है, आपको उन्हें इंप्रूव करने के लिए मोटिवेट भी करना होगा। लीडरशिप रूल नंबर 6, छोटे से छोटे इंप्रूवमेंट पर भी पार्टी करो। हम अक्सर बड़ी सक्सेस का इंतजार करते हैं अप्रिशिएट करने के लिए, बट दैट्स रॉन्ग। जब कोई इंसान खुद को सुधारने की कोशिश कर रहा हो तो उसके छोटे से छोटे स्टेप को भी सेलिब्रेट करो। वाओ, लास्ट वीक से इस वीक तुम्हारी रिपोर्टिंग 10% बेटर है। दैट्स ऑसम प्रोग्रेस। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का ये सिंपल सा रूल लोगों में इंप्रूवमेंट की भूख जगा देता है। प्रेस इज लाइक सनलाइट टू द ह्यूमन स्पिरिट। लीडरशिप रूल नंबर 7, लोगों को एक अच्छी रेपुटेशन दो जिसे वो सच करना चाहें। अगर आप किसी को इंप्रूव करना चाहते हैं तो एक्ट एज दो दैट पर्टिकुलर ट्रेट वर ऑलरेडी वन ऑफ हिज और हर आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपका बच्चा मैथ में वीक है तो उसे तुम नालायक हो कहने के बजाय कहो,
मुझे पता है तुम मैथ में नेचुरली गुड हो, बस तुम्हें थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। जब आप लोगों को एक अच्छी रेपुटेशन देते हैं तो वो उसे सच साबित करने के लिए जी जान लगा देते हैं। लीडरशिप रूल नंबर 8, उन्हें बताओ यू कैन डू इट, इट्स इजी। एनकरेजमेंट का जादू। किसी को यह बताओ कि उसकी गलती सुधारना बहुत आसान है। उसे बताओ कि आपको उस पर पूरा भरोसा है कि वो ये कर लेगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम इसे चुटकियों में ठीक कर सकते हो। जब आप किसी की एबिलिटी में फेथ दिखाते हैं तो वो खुद पर बिलीव करने लगता है। डिस्करेजमेंट किल्स ड्रीम्स, एनकरेजमेंट बिल्ड्स एम्पायर्स। द फाइनल सीक्रेट, द विन विन फिनिश। एंड नाउ द फाइनल रूल दैट टाइज एवरीथिंग टुगेदर। लीडरशिप रूल नंबर 9, चेंज को उनके लिए विन विन बनाओ। जब आप किसी को कुछ करने के लिए कहें तो उसे इस तरह फ्रेम करें कि उसे लगे कि ये काम करके उसे भी फायदा होगा। उसके बेनिफिट्स पर फोकस करो। अगर हम ये प्रोजेक्ट टाइम पर फिनिश कर लेते हैं तो हम सबको एक अच्छा बोनस मिल सकता है। इज मच बेटर देन। तुम्हें ये प्रोजेक्ट फिनिश करना ही होगा। लोगों को ये फील कराओ कि आप जो सजेस्ट कर रहे हो वो उनके बेस्ट इंटरेस्ट में है। होस्ट। तो दोस्तों, ये है लीडरशिप के 9 गोल्डन रूल्स, द अल्टीमेट प्लेबुक टू चेंज पीपल पॉजिटिवली। लेट्स डू वन फाइनल पावरफुल रिकैप ऑफ आवर एंटायर जर्नी। पार्ट 1 में हमने सीखा कि क्रिटिसिज्म को किल करो और अप्रिशिएशन को अपना हथियार बनाओ। पार्ट 2 में हमने ह्यूमन मैग्नेट बनने के 6 सीक्रेट्स जाने, स्माइल, नेम, लिसनिंग। पार्ट 3 में हमने बिना बहस किए लोगों को इन्फ्लुएंस करने के 12 जेडी माइंड ट्रिक्स सीखे। और आज हमने सीखा कि एक सच्चा लीडर कैसे बने, जो हुक्म नहीं हिम्मत देता है, जो लोगों को तोड़ता नहीं उन्हें जोड़ता है। यह किताब सिर्फ कुछ पेजेस का कलेक्शन नहीं है दोस्तों, ये ह्यूमन रिलेशंस की बाइबल है। ये एक फिलॉसफी है। इसे सिर्फ सुनो मत, इसे जियो। एक एक रूल को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करो। एंड आई प्रॉमिस यू, योर वर्ल्ड विल नेवर बी द सेम अगेन। यू विल विन मोर फ्रेंड्स, यू विल इन्फ्लुएंस मोर लाइव्स, एंड यू विल बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। इस शानदार सफर में मेरा साथ देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। दिस इज योर होस्ट signing off, but your journey is just beginning. Go out there and win the world with kindness.